नमस्कार, आप देख रहे हैं राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में एसआईआर के तहत चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी, लेकिन चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी विदेश में हैं। इधर कांग्रेस से पूछा जा रहा है कि वोट चोर का नारा गढ़ने वाले कहां हैं? क्यों नहीं चुनाव आयोग में अब तक कांग्रेस की तरफ से शिकायत की गई? क्योंकि फाइनल वोटर लिस्ट से 68,60,000 नाम काटे गए। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालने वाले राहुल गांधी अब सफाई क्यों नहीं देते, जिसको लेकर कांग्रेस चौतरफा घिर चुकी है। सवाल पूछा जा रहा है, क्या प्रोपेगेंडा फैलाना ही राहुल का मकसद था? वहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर नेताओं की खींचतान खुलकर सामने आ चुकी है। शशि थरूर, मनीष तिवारी, चिदम्बरम के बाद हरियाणा कांग्रेस के सीनियर नेता कैप्टन अजय यादव भी बागी हो चुके हैं, जिससे कांग्रेस हाशिए पर जाती नजर आ रही है। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बिहार में चुनाव आयोग ने अपनी फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन राहुल गांधी सवालों में क्यों? देखिए, राहुल गांधी पर सवाल ही उठना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी या पूरी कांग्रेस पार्टी जो वोट चोरी का मुद्दा उठा रही थी, एसआईआर का विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गई हुई थी, वो आज अब उसी को डिफेंड कर रही है और चुनाव आयोग की कार्रवाई और चुनाव आयोग ने जो प्रक्रिया की है उसके सपोर्ट में बात कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले रही है। ये फाइनल लिस्ट आया, 68,60,000 नाम काटे गए, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस का मानना है कि इतनी संख्या में वोट नहीं काटे गए जो हम लोगों ने बात की थी और जिसका अनुमान पहले था। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की सेटिंग हमने फेल कर दी, और फेल कैसे की? वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर की। सुप्रीम कोर्ट की हर सुनवाई में कांग्रेस से एक ही सवाल पूछा गया, या फिर राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि थे, या फिर दूसरे एडीआर के प्रतिनिधि थे, दूसरी पार्टियां, टीएमसी भी गई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। ये सारे पार्टियों के और कुछ सोशल एक्टिविस्ट, योगेंद्र यादव जैसे लोग, इन सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज किया था वो एसआईआर की प्रक्रिया को रुकवाने के लिए और इसमें धांधली का आरोप लगाया था। लेकिन अब क्या कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और उसमें आधार को इंक्लूड करवाया। इन लोगों का पूरा मानना क्या था कि सिटीजनशिप को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, ये बार बार ये कह रहे थे कि एसआईआर की प्रक्रिया का मतलब है कि बैक डोर से एनआरसी शुरू करवाना, और इसलिए सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। चुनाव आयोग पर भी यही आरोप लगाया था सुप्रीम कोर्ट में कि ये चुनाव आयोग सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र मांग रही है, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट से हर मामले में इनको बार बार कहा गया कि ये सिटीजनशिप के बिना कैसे आधार पैदा होगा कि ये यहाँ के वोटर हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वोटर बनने के लिए पहली जरूरत इसी बात की होती है कि आप भारत के नागरिक हों। लेकिन फिर भी इन कंट्रोवर्सी के बीच अब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने रुकवा दिया, हमने वोट कटने से बचवा दिया, और ये 68 लाख वोट ये जो काटे गए हैं, ये वोट उन लोगों को नहीं काटे गए जिसका हम अनुमान लगा रहे थे। अनुमान क्या लगा रहे थे? ये घुसपैठियों की बात कर रहे थे कि घुसपैठिए की चर्चा हो रही है, तो उन लोगों का नाम नहीं काटा गया। लेकिन 68 लाख नामों में उन लोगों का भी है जो कि अपना प्रमाण पत्र नहीं दे पाए। जिन 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को नोटिस दी गई थी 65 लाख के उस ड्राफ्ट रिपोर्ट के बाद, जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया था और जिनको नोटिस भेजी गई थी कि आप पर्याप्त प्रमाण पत्र नहीं दे पा रहे हो, उन लोगों का नाम भी कटा। इसलिए 65 लाख से बढ़कर 68,60,000 हो गया। यानी कि अगर ड्राफ्ट लिस्ट से देखें तो इसमें वोट कटने वालों की संख्या उस समय से 3.5 लाख से ज्यादा बढ़ी है। तो इसके बावजूद कांग्रेस अब यह सवाल नहीं उठा रही, तो ये उसके ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे। वोट चोरी के आरोप में आप ये बार बार कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट से आधार को जो प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार करने की बात कही, उसके बाद चुनाव आयोग के पास कोई आधार नहीं था, तरीके नहीं थे, जिसके कारण उन लोगों का नाम काटा जाता। लेकिन नाम तो काटा गया। 65 लाख पहले थे, अभी 68,60,000 हो गए, तो नाम भी काटा गया, आधार भी स्वीकार किया गया, और फिर आपके ये सारे प्रोपेगेंडा को
पूरी तरह से फेल कर दिया गया, तो कांग्रेस अब ये सोचने पर मजबूर है कि आगे हम क्या करेंगे। 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब ये दोनों गुरु चेला जो हैं, जिन तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बार बार ये दलील दे रहे थे कि प्रमाण पत्र के अभाव में बिहार के लोगों का नाम काटा जाएगा, गरीबों का, दलितों का, वंचितों का, अल्पसंख्यकों का, वो सब अब सुप्रीम कोर्ट में कौन सी दलील देंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले इन लोगों ने सरेंडर कर दिया। अब जब सवाल फाइनल लिस्ट पे नहीं उठा रहे तो सुप्रीम कोर्ट में दलील क्या दोगे, शिकायत क्या करोगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई की तारीख 7 तारीख को इसलिए रखी थी क्योंकि पहले ही चुनाव आयोग ने कह दिया था 30 तारीख को, 30 सितंबर को हम फाइनल लिस्ट जारी करेंगे। उस लिस्ट में जिन लोगों का नाम होगा और जिसका नाम कटा होगा, उसके आधार पर जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं अपने अपने बूथ लेवल एजेंट से, बीएलए से संपर्क करके वो आधार तैयार करे कि कितने लोगों का नाम किस कारण से कटा है, और उसमें अगर कोई गलत नाम कटा हुआ है तो फिर उसके लिए हमें शिकायत करें। और उसके बाद जब सारी लिस्ट आ जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करे। और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 1 सप्ताह का समय है आपके पास, जब फाइनल लिस्ट आए उसके बाद आप पूरी लिस्ट चेक कर लो। ये लगभग 7.5 करोड़ लोगों का लिस्ट चेक कर लो। 7.254 करोड़ का जो फाइनल लिस्ट आया है उसकी लिस्ट चेक कर लो, और उसके बाद अगर आपको दिखता है कि लाखों की संख्या में ऐसे फर्जी नाम काटे गए हैं तो फिर हम इसके ऊपर स्टे लगा सकते हैं, इस पर सुनवाई कर सकते हैं। अब तो एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले इन लोगों ने सरेंडर कर दिया। तो सवाल उठ रहा है कि जो वोट चोरी, एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने की बात कर रहे थे, अब न तो ये सुप्रीम कोर्ट में जा पाएंगे, न ही चुनाव आयोग से कोई शिकायत की, और न ही ये आधार बना रहे हैं कि नहीं एसआईआर की प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा हुआ है, क्योंकि लिस्ट सामने है और आपके पास यू टर्न लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसे में राहुल गांधी पर सवाल उठ रहा है। अभी राहुल गांधी पर सवाल क्या उठेगा, क्योंकि वो तो भारत में है ही नहीं। बिल्कुल। और ये बात भी नहीं हो रही है कि भारत में क्यों नहीं है, बाहर क्यों है, क्यों गए हुए हैं साउथ अमेरिका के देशों में, क्यों कोलंबिया की यात्रा पर गए हुए हैं। और जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, बार बार कहा गया कि वहां स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, बिजनेस लीडर से, पॉलिटिकल लीडरशिप से बातचीत करेंगे, उसी के ऊपर यह बात चल रही है कि किससे बात करने गए हैं, और क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कोई संगठन बनाना चाहते हैं जो भारत के अंदर अभी अराजकतावादी तत्व हाइपर मोड में आ गए हैं, उसी के खिलाफ। क्योंकि अगर इनको बिजनेस लीडर से मिलना है और अगर देश के लिए मिलना है, अगर भारत में कोई इन्वेस्टमेंट के लिए मिलना है, तो वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं है। तो ऐसे में वो अपने शासित स्टेट के लिए जाएंगे, तो उनके साथ जाना चाहिए था सुक्खू को, जाना चाहिए था रेवंत रेड्डी को, जाना चाहिए था ये सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार जैसे लोगों को, कि नहीं हमारे यहाँ स्टेट में सरकारें हैं और उन जगहों पर ये साउथ अमेरिका के देशों में रह रहे, ये बोगोटा से इन्वेस्टमेंट लाएं या फिर कोलंबिया से लाएं या फिर किसी और देश से लाएं। लेकिन ये बिजनेस लीडर से मीटिंग का मतलब है कि कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी का पर्सनल इंटरेस्ट, राहुल गांधी अपने प्रोपेगेंडा के लिए फंड चाहिए, विदेशी फंड से अगर देश में चुनाव लड़ोगे तो इंटरेस्ट तो उसका अपना होगा, यानी कि देश के साथ ये जो फ्यूचर में होने वाले समझौतों के लिए वर्तमान में इन्वेस्टमेंट करना, यही विदेशी जितने भी बड़े बड़े बिजनेस पर्सन हैं वो कांग्रेस के साथ साठगांठ से करते रहे। और उसी का आधार है कि पूरे देश में ये तैयारी चल रही है कि कैसे भी अराजकता पैदा करके लोगों के मन में भ्रम पैदा करो और उसके आधार पर फिर किसी तरीके से मोदी की छवि खराब करके सत्ता में राहुल गांधी को वापस लाओ। तो ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, कोलंबिया में अभी स्पॉट हुए, पकड़े गए हैं, जो पता चला कि कोलंबिया गए हुए हैं, और वहां के पॉलिटिकल लीडर से अगर मीटिंग करनी थी, अपोजिशन पार्टी के लीडर के तौर पर मीटिंग करनी थी कि हम भारत के सबसे बड़े विपक्ष पार्टी के नेता हैं, तो ऐसे में कांग्रेस का डेलीगेशन जाना चाहिए। अकेले सिंगल राहुल गांधी किससे मुलाकात करेंगे? ये जाना चाहिए इनको लेके कि नहीं भाई कांग्रेस के 5 लोग हैं,
हम डेलीगेशन लेके जा रहे हैं कि भारत में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता हैं, तो हम 4-5 नेता मिलकर आए हैं कि वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मुलाकात करेंगे। जैसे कि सर्वदलीय डेलीगेशन गया था, मल्टी पार्टी डेलीगेशन गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, या भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी अगर डेलीगेशन भेजते हैं तो 4-5 नेताओं को भेजते हैं, या सरकार के तरफ से भी भेजा जाता है तो वो 4-5 मंत्रियों का होता है, या सिंगल मंत्री भी होते हैं किसी डिपार्टमेंट के, तो उनके साथ कुछ अधिकारियों को भेजा जाता है। ये राहुल गांधी वन मैन आर्मी बन के अकेले निकल जाते हैं विदेश दौरा के लिए, और वहां क्या गुल खिलाते हैं उसकी जानकारी अब आने के बाद पता चलेगी। लेकिन अमित शाह ने, सीआरपीएफ ने जो पिछले दिनों सवाल उठाया था कि Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, जानकारी नहीं देते, ये सारा गृह मंत्रालय से लेकर सीआरपीएफ तक, उनके डीजी के लेटर तक, ये सारी कवायतें चल रही है कि इस बार साउथ अमेरिका से वापस आने के बाद राहुल गांधी से ये बात पूछी जाए कि आपने अब तक किन किन पॉलिटिकल लीडर से, किन किन बिजनेस हाउसेस के, किन बिजनेस लीडर से, कौन से स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कार्यक्रम किए, जिसकी जानकारी सरकार को नहीं मिल पाई है, सरकार को देना चाहिए। क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो, आप कोई सामान्य नेता नहीं, सामान्य व्यक्ति नहीं, कोई सेलिब्रिटी नहीं हो कि कहीं भी जाओ अपनी सीक्रेट यात्रा पे, सीक्रेट मिशन पे, और उसके बाद आपके साथ कोई दिक्कत ना हो पाए। इसलिए अब ये सवाल उनके ऊपर उठ रहा है। राजीव सर, इस बीच कांग्रेस जब वो देश में मौजूद नहीं है राहुल गांधी, उस दौरान पार्टी के अंदर से भी कई ऐसी खबरें आ रही हैं जो बता रही है कि कांग्रेस भी रसातल में जा रही है। देखिए, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चल ही रही है, और वो आज से नहीं चल रही, ये 2014 के बाद से चल रही है। और यही आधार है कि जिसके कारण कांग्रेस के कई सीनियर लीडर, एक दो नहीं, हर स्टेट में वो नाम है, और हर स्टेट के चुनाव के पहले ये नाम सामने आता है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले अशोक चौहान छोड़ के चले गए थे, उससे पहले मिलिंद देवड़ा छोड़ के चले गए थे। उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, उससे पहले जितिन प्रसाद छोड़कर चले गए थे, RCP सिंह चले गए थे। और ऐसे ही अलग अलग स्टेट में, हरियाणा में चुनाव हुआ तो उस समय कई नेता चले। ये कैप्टन अजय यादव की बात है, ये फ्लिप फ्लॉप वाले नेता हैं। ये कभी कांग्रेस में आते हैं, ओबीसी मोर्चा से हटा दिया गया तो फिर कांग्रेस से बाहर गए, फिर कांग्रेस में आए, फिर कहीं बाहर जाएंगे। तो ऐसे नेताओं की बात तो छोड़ दें, लेकिन परमानेंटली मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, खत्म होने के बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया अकेले नहीं आए, बल्कि 22-23 विधायकों के साथ आए। तो अलग अलग स्टेट में चल रहा है ये विस्फोट। और अभी पंजाब में चुनाव होने से पहले मनीष तिवारी कोई बड़ा खेल करने वाले हैं, क्योंकि वहां भी चुनाव अब आने वाला है और उसमें कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह चल रहा है। दूसरी तरफ तमिलनाडु में चिदम्बरम परिवार है जो नाराज है। कार्ति चिदम्बरम ने पिछले दिनों पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी, और पी चिदम्बरम खुलकर सामने आ रहे हैं इनके खिलाफ। केरल के अंदर शशि थरूर तो छोड़ दीजिए, शशि थरूर तो बगावत कर ही रहे हैं। तभी प्रियंका वाड्रा 11 दिन के ट्रिप पर वायनाड गई, वहां के जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, कहा नहीं इसके साथ नहीं काम करेंगे। ये यहां आई 11 दिन रही, हम लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं कि हम यहां क्या कर रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों में कांग्रेस उस बारूद के ढेर पर बैठी हुई है, जहां जब भी इनको उन लोगों से सपोर्ट की जरूरत होगी जिनको अभी ये भाव नहीं दे रहे हैं, वो सारे के सारे छोड़कर जाएंगे। यही स्थिति कांग्रेस की बन गई है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वोट चोरी का फर्जीवाड़ा फैलाने वाले राहुल गांधी खुद विदेश भाग चुके हैं। इधर बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट सामने आ गई है, जिससे पूरे देश में राहुल गांधी के फेक नैरेटिव और प्रोपेगेंडा की हवा निकल गई। इधर कांग्रेस नेताओं के बीच भी खींचतान ने पार्टी को रसातल में धकेल दिया है, यानी चुनावों से ऐन पहले कांग्रेस बड़े संकट में फंस चुकी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।